Class 6, our subject science and chapter 2 we are start. Components of food. चैप्टर 2 साइंस कंपोनेंट्स ऑफ फूड. आज हम हमारे कंपोनेंट्स, फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में रीड करते हैं. फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग. जो भोजन है वो सभी लिविंग बीइंग के लिए ज़रूरी होता है. जितने भी एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं या बैक्टीरिया, जो भी जिंदा लोग होते हैं, जिंदा एनिमल्स होते हैं, उन सब के लिए फूड एसेंशियल होता है. इट इज़ रिक्वायर फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है. फूड आल्सो प्ले अ मेजर रोल इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अस डिजीज. फूड हमें बीमारियों से बचाने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द फूड दैट वी ईट कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जो हम फूड हम गेन करते हैं, खाते हैं, ईट करते हैं, उसके अंदर कई सारे न्यूट्रिशंस होते हैं. न्यूट्रिएंट आर सब्सटेंस दैट आर नीडेड बाय द बॉडी फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड फंक्शनिंग. हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, जो सब्सटेंस है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि हमारी बॉडी अच्छे से ग्रोथ कर सके और फंक्शनिंग यानी अच्छे से एक्टिविटी परफॉर्म कर सके, कोई भी वर्क कर सके. आप देखते होंगे जब आपको भूख लगती है तो आप थोड़ा वीकनेस अपनी बॉडी में फील करते हैं. तो जब आप भोजन कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, तो क्या होता है, आपकी जो बॉडी है उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं. न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी मिल जाती है और आप आपकी एक्टिविटी, प्लेइंग, स्टडिंग, ये सब कर पाते हैं. फूड थाली देखिए, ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है. इसको कंप्लीट फूड थाली बोलते हैं. जनरली आप शादी वगैरह ओकेजन्स में जाकर के ये सब गेट करते हैं. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. वी यूज अ वैरायटी ऑफ फूड सो दैट नॉट ओनली डज इट सेटिस्फाई आवर एपेटाइट एंड कीप अस हेल्दी but also allow us to enjoy the flavor, odors, colors and texture. बहुत सारी वैरायटियाँ यूज़ लेते हैं तो हम हमारी भूख को ही, एपेटाइट मीन्स होता है भूख को ही सेटिस्फाई नहीं करते, मतलब हम हमारी भूख ही नहीं मिटाते, बल्कि हम उससे हेल्दी रहते हैं. एंड आल्सो अलाउ अस टू एन्जॉय द फ्लेवर, और हम उसका स्वाद भी चखते हैं, उसका आनंद लेते हैं, उसकी खुशबू का आनंद लेते हैं, उसके कलर और उसका टेक्सचर कैसा है उस फूड का वो भी देखते हैं. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इन राइट अमाउंट एट द राइट टाइम इज द सीक्रेट ऑफ हेल्दी लिविंग. तो हमारी ईटिंग हैबिट अगर हम सही फूड लेते हैं, मतलब एनर्जी गिविंग फूड लेते हैं, उसका अमाउंट भी सही रखते हैं और सही समय पर लेते हैं, तो यही हमारी हेल्दी लिविंग का राज बन जाता है. फर्स्ट आता है, अब इसके न्यूट्रिएंट्स देखते हैं, हमको फूड से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. फर्स्ट आता है आपका कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट आर द एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स प्रेजेंट इन पोटैटो, शुगर, जेलीज, राइस, व्हीट एटसेट्रा. कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है. जो आप चपाती वगैरह, चावल, शुगर, पोटैटो, जेलीज, ये सब यूज़ करते हैं, इनमें ये हमें मिलता है. दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी नीडेड बाय आवर बॉडी टू कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटी. यही वो सोर्स है जिसके थ्रू हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हम हमारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाते हैं. द टू मेजर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर शुगर एंड स्टार्च. जो टू टाइप से कार्बोहाइड्रेट के, एक शुगर है और एक स्टार्च है. नाउ योर कार्बोहाइड्रेट टाइप आर टू टाइप. फर्स्ट इज शुगर एंड सेकेंड स्टार्च. आपकी कार्बोहाइड्रेट टू टाइप्स की होती है, एक को शुगर बोला जाता है और एक को स्टार्च बोला जाता है. फर्स्ट टॉपिक रीड करते हैं हम, शुगर. शुगर इज कॉल्ड ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट. दे आर वेरियस टाइप ऑफ शुगर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. शुगर जो है एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब घुली हुई कार्बोहाइड्रेट होती है, और ये कई टाइप्स में हमको अलग अलग सोर्सेज से मिल पाती है, जैसे फ्रूट्स, हनी, शुगर केन एंड मैनी मोर. जैसे आपके फल हो गया, शहद, शुगर केन, और उसके अलावा भी कई हैं. हनी एंड मिल्क आर कार्बोहाइड्रेट डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल ओरिजिन. हनी और जो मिल्क है वो आपको कहाँ, ये कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ से मिलती है? एनिमल्स से. नेक्स्ट आता है हमारा स्टार्च. स्टार्च इज आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स रूप है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टोर द एक्सेस ऑफ फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. और जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो ये लीव्स में जाकर के स्टार्च के रूप में, यानी फूड मटेरियल के तौर पे वहाँ जाके स्टोर हो जाता है. फ्रूट्स के तौर पे, स्टेम के तौर पे, रूट्स के तौर पे यहाँ स्टोर हो जाता है. स्टार्च इज द कॉम्प्लेक्स फूड. ये काफ़ी जटिल फूड है. विच इज़ ब्रोकन डाउन टू इट्स सिंपल फ्रॉम ग्लूकोज. जो हमारी बॉडी में जाकर के ग्लूकोज के रूप में
बनता है, लेकिन पहले ये टूटता है, इसके कॉम्प्लेक्स जो कंपोनेंट होते हैं वो टूट करके और सिंपल ग्लूकोज के रूप में बनते हैं। दे आर वेरियस टाइप ऑफ फूड आइटम विच प्रोवाइड अस विथ स्टार्च। हमारे पास यहाँ पे कई टाइप्स के फूड है जो हमें स्टार्च प्रोवाइड करते हैं, जस्ट लाइक कॉर्न, आपका मक्का, वीट, गेहूं, पोटैटोज और मैनी मोर, आलू और उसके अलावा। तो देखिए आपको यहाँ दे रखा है वीट, पोटैटो एंड कॉर्न, ये आपको डायग्राम्स देख रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, द मेन प्रोडक्ट ऑफ शुगर कैन इज सुक्रोज। जो आपको गन्ने के अंदर रस में जो मीठा स्वाद आता है वो सुक्रोज के कारण आता है। और द स्वीटनेस ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट्स की स्वीटनेस होती है, मीठापन होता है, वो किसकी प्रेजेंस से होता है? फ्रुक्टोज। तो आपको जो ग्लूकोज है वो 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट सुक्रोज एंड सेकेंड फ्रक्टोज। आप कुछ एक्टिविटी देखिए शुगर और स्टार्च को फाइंड आउट करने के लिए, ये आप घर पे कर सकते थे बट आपके पास ये केमिकल नहीं है इसलिए आप इसे घर पे नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक बार आपको रीड कर देता हूँ। हमें टेस्ट करना है टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ शुगर इन ए फूड आइटम। हमें कौन कौन से मटेरियल्स की नीड है? फूड सैंपल, कोई भी एक फूड, बेनेक्यूट सॉल्यूशन जो केमिस्ट्री लैब में मिलता है, टेस्ट ट्यूब एंड बर्नसन बर्नर जिससे हम गर्म कर सकें। मेथड देखिए, क्रश ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड सैंपल। आपका जो फूड सैंपल है उसे क्रश कर दीजिए, चूरा कर दीजिए एंड पुट इन द टेस्ट ट्यूब, और उसे टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए एंड ऐड सम वाटर टू द टेस्ट ट्यूब एंड शेक इट। अब उसमें कुछ पानी मिला करके उसे शेक कीजिए। ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टू टेस्ट ट्यूब। अब उस टेस्ट ट्यूब में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स ऐड कीजिए। हीट द फॉर अबाउट 1 मिनट, और इस टेस्ट ट्यूब को हीट कीजिए यानी गर्म कीजिए 1 मिनट तक। अब हमें क्या ऑब्जर्वेशन करना है? डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन विच इज ब्लू टर्न ग्रीन, लो शुगर कंटेन। अगर हमारी इस फूड सैंपल में शुगर प्रेजेंट्स होगी तो हमारा जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का होगा वो किस में टर्न हो जाएगा? ग्रीन, येलो और ब्रिक्ड रेड, मतलब ईंट जैसा रेड कलर येलो या ग्रीन में चेंज हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कंक्लूजन, चेंज इन कलर ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ शुगर। तो हम ये बोल सकते हैं कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का जो कलर चेंज हुआ उससे ये कंफर्म होता है कि फूड सैंपल में शुगर प्रेजेंट थी। नेक्स्ट एक्टिविटी है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन द फूड आइटम। मटेरियल फूड सैंपल, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, यहाँ पे बेनेडिक्ट था, यहाँ पे डाइल्यूट आयोडीन है। टेस्ट ट्यूब एंड बंसन बर्नर। अब देखिए वही सेम प्रोसेस है। क्रश ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द फूड सैंपल एंड पुट इन द टेस्ट ट्यूब। सेम वही लाइन, फर्स्ट फूड को क्रश करके टेस्ट ट्यूब में डालिए, उसमें कुछ वाटर ऐड करके उसे शेक कीजिए। अब उसको थोड़ा सा हीट दीजिए 1 मिनट तक, और उसके बाद उसे ठंडा होने दीजिए और फिर उसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स पुट कर दीजिए। ऑब्जर्वेशन, द फूड सैंपल टर्न ब्लूइश ब्लैक। तो हमारा जो फूड सैंपल है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। आवर न्यू टॉपिक इज फैट्स, वसा, इसे हिंदी में बोला जाता है वसा। फैट टू प्रोवाइड अस एनर्जी। फैट भी हमें कार्बोहाइड्रेट की जैसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप, ये 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल रहते हैं, जैसे सॉलिड रहते हैं, जैसे बटर। वेयर एज अनसैचुरेटेड फैट आर मोस्टली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल से वेजिटेबल ऑयल। तो सैचुरेटेड है वो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पर, और आप अगर उसको रूम में ऐसे खुला छोड़ देंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा और एक नॉर्मल टेम्परेचर। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं, जैसे मीट, ऑयल, घी, नट्स, बटर, चीज़ आर सम सोर्सेज ऑफ फैट्स। तो जो चिकनी चीज़ें आप खाते हैं वसा युक्त फैट्स वाली, उसमें मीट है, ऑयल है, घी, नट्स, बटर, चीज़, मिल्क वगैरह। मिल्क, फिश एंड एग आल्सो कंटेन फैट। इनमें भी मिल्क, मछली, अंडे और दूध से भी हमें फैट मिलता है। तो ये भी आपका एनर्जी गिविंग फूड है। जैसे आप चपाती पे घी या सब्जी में ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, इससे आपको फैट मिलता है। हाउ फैट्स आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। तो फैट्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ईटिंग टू मच ऑफ फूड आइटम रिच इन फैट कैन बी हार्मफुल। लेकिन अगर आप फैटफुल जैसे बर्गर वगैरह या ऑयली या फ्राइड फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं तो यह हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। एक्सेस बॉडी फैट लीड टू द कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। और अगर आप बहुत ज़्यादा फैट्स का यूज़ लेते हैं तो ये इस कंडीशन में पहुंच जाता है जिसे ओबेसिटी बोला जाता है। ओबेसिटी में आल्सो लीड टू हार्ट डिजीज। तो ओबेसिटी का मतलब है आपके अंदर
जो आपकी वेन्स होती है उनके अंदर ऑयल जमा होने लग जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लगता है, हार्ट डिजीज़ यानी कि हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़ की जो संभावना है वो बढ़ने लगती है। अब हमारी एक्टिविटी 3 देखिए, टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट इन फूड। अब हम कैसे पता करेंगे कि इस फूड में फैट है? मटेरियल देखिए आपको, बटर, ऑयल, अ पीस ऑफ वाइट पेपर। मेथड, रब ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बटर ऑन द वाइट पेपर एंड पुट सम ड्रॉप और ऑयल ऑन इट। नाउ वाइट पेपर पे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बटर जो है वो रब करेंगे, थोड़ा रगड़ेंगे और उस पर कुछ ऑयल्स की ड्रॉप्स पुट कर देंगे। अलाउ द पेपर टू ड्राई, अब उस पेपर को सूखने देंगे। एंड देन होल्ड इट टू फ्रंट ऑफ लाइट, अब उसे लाइट के सामने देखेंगे, मतलब इस तरीके से लाइट के सामने करके देखेंगे। ऑब्जर्वेशन देखिए, द पोर्शन ऑफ द पेपर विद द फूड आइटम बिकम ऑयली एंड ट्रांसुलेटेड व्हेन लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट पासेस थ्रू इट। तो आप नोट करेंगे कि जो आपका पेपर था जहाँ पर आपने फूड आइटम करा था वो ऑयली हो चुका है और ट्रांसुलेंट मतलब आर पार दिखने वाला हो चुका है, जिसमें से लाइट पास हो सके। तो कंक्लूजन क्या हुआ? फैट इज प्रेजेंट इन द बटर एंड वेजिटेबल ऑयल। तो इस तरीके से आपको फैट